दोस्तों फेक एक्सपीरियंस के लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जिसके ऊपर आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था। बट बहुत से लोग ये कह रहे थे कि अगर सर इन केस इफ़ वी आर गोइंग विथ फेक एक्सपीरियंस इन एनी आईटी इंडस्ट्री तो आगे होता क्या है। आगे देखो, मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ पहले। अगर आपको लगता है ऐसा है कि अगर मैंने कोई इंटरव्यू क्रैक कर दिया, मैंने कंपनी को ज्वाइन कर लिया तो मैंने सब कुछ हासिल कर लिया एंड अब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं बिकॉज मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो गया है क्लियर, ये सब चीज़ें आपको लगता होगा। ऐसा नहीं होता। हर आईटी कंपनीज़ आपको जब इंटरव्यूज़ लेती है तो आधे एक घंटे के अंदर कैंडिडेट का नॉलेज, कैंडिडेट कितना ज़्यादा स्किलफुल है, ये पता करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए एक चीज़ होती है जिसे प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। जब आप कोई भी कंपनी में चले जाओगे तो किसी किसी का 3 से 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड होता है। स्टार्टअप्स यूजुअली 3 महीने की रखती है, एमएनसी 6 महीने तक की रखती है। अब ये प्रोबेशन पीरियड में आपको देखा जाता है कि आप सच्ची में जो चीज़ें आपने ऑन पेपर दिखाई है, दैट यू शो दैट यू हैव बीन वर्किंग फ्रॉम लास्ट 3 years, यू हैव दिस स्किल सेट्स, यू हैव स्ट्रॉन्ग हैंड ओवर एक्सपीरियंस ऑन दिस टेक्नोलॉजीज, तो सच्ची में आपको आता है क्या, ये देखा जाएगा। इसके बाद में ये चीज़ देखी जाती है कि आप एक परफेक्ट एक फिट हो गए कंपनी के लिए, कि अगर कंपनी आपको ले रही है अपने साथ में तो सच्ची में कंपनी के लिए आप उसके एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में सब चीज़ों को मैनेज कर पाते हो क्या। बिकॉज बहुत से कंपनीज का वर्किंग कल्चर अलग अलग होता है। कभी कभी किसी कंपनीज में ज़्यादा काम नहीं होता है, कोई कंपनीज में बहुत ज़्यादा काम होता है, राइट। तो डिपेंड करता है। तो वो देखते 6 महीने में कि जो एम्प्लॉय को हमने हायर किया है, क्या वो एम्प्लॉय यहाँ पर फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर आपको ऐसा, आपका परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि चल मैं चले गया अंदर और मैं नहीं कर पा रहा हूँ परफॉर्म, तो फिर यूजुअली होता ये है कि फिर समझ लो आपको कंपनी कंटिन्यू नहीं करती प्रोबेशन पीरियड में। तो 5 महीने के बाद में ही आपको समझ लो कि ऐसे कुछ इंडिकेशंस मिल जाएंगे कि आपकी जर्नी अब ख़त्म होने वाली है। तो ये चीज़ों से बचने के लिए करना क्या है आप सभी को, सबसे पहले देखो, आप कोई भी कोर्स करते हो, कहीं से भी करते हो, बाय सेल्फ भी करते हो, इट डजेंट मैटर कि आपने वहाँ से किया है, आपने यहाँ से किया है, कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमको लगता होगा ना कि मैं बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से क्वालिफाइड हूँ, मैं सिडैक से हुआ तो मुझे कोई निकालेगा नहीं। सबसे पहले अभी ऐसे ही बड़े बड़े पैकेजेस के बच्चों को निकाला था कॉस्ट कटिंग के अंदर। ये पैकेजेस बहुत बड़े बड़े थे, सबसे पहले वही ट्रिगर पे आते हैं, ठीक है, जब कॉस्ट कटिंग होती है। तो पहली चीज़, कोई मैटर नहीं करता आपने कहाँ से सीखा, क्या सीखा, आपको 6 महीने में प्रूव करना है आपको। तो ये प्रूव कैसे करोगे, एक बार ध्यान में रखना कि इंटरव्यू क्रैक होने के बाद में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है लाइव प्रोजेक्ट्स पे। अगर आपने कभी हैंड ओवर एक्सपीरियंस नहीं लिया चीज़ों को, आप अगर डेवलपमेंट प्रोफाइल में जाते हो, आप डेटा साइंस में जाते हो, कोई भी प्रोफाइल में जाते हो, तो यू शुड जस्ट फोकस कि मैं कहाँ से रियल टाइम एक्सपीरियंस को गेन कर लूँ। और अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी होती है कि नहीं हो पा रहा, कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे, समझ में नहीं आ रहा क्या काम करना है, तो मैं आपको एक रिकमेंड करूँ, एक चीज़ों को जो मैं यूजुअली बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। देखो, कभी अगर आप लोग ऐसे कुछ कभी कभी क्रॉस कनेक्शन लेके एंट्री कर भी लेते हो आईटी इंडस्ट्री में, चलो समझ लो एक बार। या फिर बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेंच पे रहते हैं कि 1.5 साल, उनको भी कोई प्रोजेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, वो भी जब स्विच करता है तो उनको पता नहीं होता है कि अब क्या होने वाला है। बट आप कंपनी को तो बताने वाले हो कि मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, तभी वो आपको हायर करेंगे। अगर आप ऐसे कोई कंपनी बताओगे कि जब से मैं सिलेक्टेड हुआ उससे, जब से मैं बेंच पे हूँ 2 साल से, कोई कंपनी आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। बिकॉज अगर वो आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे हायर कर रही है तो दे नीड समथिंग। अगर वो आपको 50,000 रुपये सैलरी भी दे रही है ना, तो आपसे कम से कम वो इंटू 5 टाइम्स ज़्यादा काम करवा के लेना चाहती है, समझ में आया। और अगर आपका वो आउटपुट उतना दिखता नहीं है उन लोगों को, तो फिर प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तो करो ये चीज़ आपकी, आप सपोर्ट को देखो। अब सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई मेंटर है, जैसे जो फील्ड के अंदर, जैसे आप डेवलपमेंट फील्ड के अंदर हो, आपका कोई मेंटर है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर 7-8 साल से काम कर रहा है, आप उससे बात करो। अब वो कहाँ से बात करोगे, लिंक्डइन इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऐसे कनेक्शंस बहुत सारे बना सकते हो। बस आप एक कंपनी में मत बनाना, आप दूसरे कंपनीज़ में आपके मेंटर्स ढूंढ सकते हो, उनसे बात करो, उनसे ये चीज़, अगर वो आपको मेंटरशिप देते तो बहुत अच्छी बात, नहीं देते तो उन्हें पैसे भी दो आप लोग। अगर वो बोलते कि 10-15,000 लेंगे पर मंथ का, दे दो, क्या प्रॉब्लम हो रहा है। प्रोबेशन निकालना है ना 6 महीने का आपको, तो 6 महीने आपको ये ध्यान में रखना है कि मैं कोई गलती ना करूँ यहाँ पे। और अगर कोई काम मुझे आ रहा है जो एटलीस्ट मुझे आना ही चाहिए, बट रियल टाइम चीज़ों का मुझे नॉलेज नहीं है, इसलिए मुझे वो चीज़ें नहीं करते आ रही, तो यू शुड गो विद द सेम कि आप पहले मेंटरशिप ले लो, आप कुछ सपोर्ट लो कि एटलीस्ट मैं 6 महीने पहले अच्छे से परफॉर्म कर लूँ काम को। बिकॉज 6 महीने इतना लंबा ड्यूरेशन होता है कि यहाँ पे आप चीज़ों को सीख जाते हो यूजुअली। बट वही चीज़ हो गई ना कि एटलीस्ट 6 महीने निकालना चाहिए आप लोगों ने, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा,
आप कंपनी से निकाल दिए जाते हो, राइट। तो ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट मैं कवर करने वाला हूँ कि बहुत से लोगों का ये क्वेरीज था कि सर ब्लैक लिस्टेड हो जाते हैं क्या, अगर हम लोग कंपनी से, कोई कंपनी हमें निकाल दी तो क्या हम लोग ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई कंपनी अगर आपको निकालती है तो ब्लैक लिस्टेड कर देंगी, कहीं आप एलिजिबल नहीं रहोगे इंटरव्यू के लिए। ये कोई एक किसी ने कुछ बोला होगा, उसका मल्टीप्लाई कर करके लोगों ने कुछ ही कुछ बोलना शुरू कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई कंपनी इतनी फ्री नहीं है कि जो तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे कि तुम्हें ब्लैक लिस्ट करते जाओ। हाँ, बड़े बड़े कंपनीज में एक लिस्ट होती है, जैसे डू नॉट हायर लिस्ट कहते हैं। अगर कभी कोई एम्प्लॉई पता चलता है कि ये पूरा की पूरा फेक एम्प्लॉई है, एजुकेशन फेक है, सब चीज़ें फेक है, इसका आईडी वाईडी फेक है, तो वैसे एम्प्लॉय को ये उसका नाम वाम सब लिस्ट में डाल देते हैं कि ये डू नॉट हायर लिस्ट में, तो फ्यूचर में भी कभी अगर हायर करना तो इसको हायर मत करना। ऐसे है, केसेस होते हैं ऐसे, जब आपके पूरे रिकॉर्ड्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं कंपनीज में। बट 90% केसेस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो बाय।